गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। ये था अग्रीमेंट। यस सर। सर कहीं कुछ कुछ सर टेक्निकल पॉइंट्स है जो सर अनयूजुअली मतलब। टिपिकल तो ज़्यादा नहीं लगा, मतलब वो था स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जो है। हम्म। तो ये ऑलरेडी हो गया, मतलब वो कर दिया ना, साइन कर दिया आप। सर मतलब इसको वो कर दिए ना, कंफर्म कर दिए है। नहीं सर, अभी तो नहीं किया सर, आज अच्छा, अभी नहीं करना है किए। सर। हाँ सर। इस पे था सर कि 4000 पॉइंट्स मतलब कलेक्ट करना था सर, टास्क कंप्लीट करके। अच्छा। जिसमें वीडियोस भी थे और उसमें क्वेश्चंस भी थे, तो ऑलमोस्ट सर मतलब लूपिंग्स वगैरह और बेसिक कोडिंग मिला के वही सर 34 क्वेश्चंस थे सर। अच्छा। तो सर सब कंप्लीट कर लिए थे सर। हम्म। और उसके बाद बस ये एक प्रोसेस बचा हुआ है जिसमें इसको पढ़ना है, मतलब एग्रीमेंट को हम्म। इंफॉर्मेशन देके। और उसके बाद सर वीडियो कंफर्मेशन इसमें देना है सर, एक वीडियो बना के। यस सर। और उसके बाद फिर जैसे जैसे सर लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे सर व्हाट्सएप ग्रुप से स्विच करते जाएगा सर। अच्छा। ये सर ये मतलब कुछ वीडियो का कलेक्शन दिया है। ये सर अपना स्क्रीन शो करते हैं सर एक मिनट कीजिए, हाँ। डैशबोर्ड में। ऑप्शन नहीं है सर। नहीं आ रहा है। सर हमें मतलब शेयर करना होगा, हमको लगा सर आप उधर से नहीं, भेजेंगे, एक चलिए मिनट भेज सर। भेज दिए, भेज दिए, आ गया होगा। ये सर आ गया सर। सर दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, दिख रहा है। ओके सर। इसमें सर अब एक तो 6 महीने तक का बोलता है सर, लेकिन ये है हम्म। कि सर इसमें जितना जल्दी कंप्लीट कर ले सर हम्म। तो ये प्लेसमेंट स्टार्ट कर देता है। तो इसमें बेसिकली से पूछे कि फिर मतलब अपॉर्चुनिटी कैसे आप दोगे, तो बोला है कि मतलब जब आप रेडी रहोगे तो फिर आपका मतलब मॉक वगैरह भी लिया जाएगा हमारे मेंटर्स के थ्रू। हम्म। और उसके बाद फिर आपको रेफरल दिया जाएगा, तो आपको डायरेक्टली कंपनीज के एचआर के थ्रू आपको मतलब आगे फिर प्रोसेस कराया जाएगा। और सर इसमें सर ये लेवल बाई लेवल है, तो सर बेसिक कोडिंग और लूपिंग का था तो वो तो कर लिए थे सर। अच्छा। ये रिस्पेक्टिव पॉइंट्स कलेक्ट हो गया था सर। अच्छा। यस सर। तो 4000 पॉइंट इसी दोनों से हो गया। और हम्म। तो बस वही सर एलिजिबल है सर उसके इंक्रीमेंट को साइन करने को। एरे अच्छा। पे है सर अभी। सर इस डीएस है प्लस ये सब टॉपिक्स है सर, फुल स्टैक का है सर। वही तो, ये तो यूजुअल रेगुलर टॉपिक्स ही है। यस सर ये वेब डेवलपमेंट का है। प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग है सर। हम्म। प्रोजेक्ट असिस्टेंस भी पूछे कि, तो बोला कि असिस्टेंस देगा। अच्छा। इसका यूजुअली क्लास जैसा नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो हम्म। मतलब देता है। उसको कंप्लीट मतलब उसको देखना है। और ये सब मतलब टास्क वगैरह कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा। तो जितना और जल्दी आप कर लेंगे उतना जल्दी मतलब प्लेसमेंट स्टार्ट कर देगा। अच्छा। यस सर। और सिर्फ वो है ना, डाउट सेशंस वगैरह है कि वो डाउट सेशन ज्वाइन कर हाँ सकते हैं। सर। एक मॉर्निंग में रहता है 11:30 और एक ये हम्म। अभी शाम को है सर। सर ये सब तो इसका ये रहा सर। ये हो जाने के बाद फिर प्लेसमेंट स्टार्ट कर देता है। फिर फ्रंट एंड ये सब ये हम्म। टीएस का ये लास्ट में फिर करेगा। 5 to 15 का सर है सर, बोलता है प्रॉमिस करता है। अच्छा। और हुआ भी है सर। हम्म। मतलब एक हालांकि वो मीटिंग एब्सेंट कर दिए थे, वो एलुमनाई का ही था सर। रिव्यू अच्छा। वगैरह पढ़े थे तो मतलब ठीक ठाक रिव्यू लगा सर। हम्म।
क्योंकि उसमें भी वो अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि मतलब 3 मंथ से लोग स्टार्ट कर देता है वो करना, अगर मतलब आपको तैयारी हो गया है तो मतलब ये यस करना, सर। रेफरल्स करना स्टार्ट कर देता है। हम्म। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टॉप करें सर शेयरिंग? कर दीजिए कर दीजिए। ये सर ना पॉज शेयर। यार रुकिए, हम यहाँ शेयर करते हैं, अपने आप हो जाएगा, बंद हो जाएगा वहाँ पे। ओके सर। क्योंकि मेरा वाला आ गया। यस सर। तो वही है, तो ये तो खाली लिखा हुआ है कि मतलब किस डेट को जनरेट हुआ है ये अग्रीमेंट, है ना। डेट एंड टाइम आ हम्म। गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे पार्टीज को एक्सप्लेन किया। जनरली जब एग्रीमेंट बनता है तो एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि नीचे में क्या शब्द का क्या मीनिंग होगा ना। तो यस सर। जैसे ये दो पार्टी के बीच में, एक तो जो आपका ये ब्रांड है शार्पनर, ठीक है, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड एंड एग्जिस्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट 2013, हियर आफ्टर रिफर्ड टू, मतलब नीचे में इस जब भी कंपनी शब्द आएगा इसका मतलब ये होगा शार्पनर होगा, ये बोला जा रहा है। तो विच एक्सप्रेशन शेल ओके अनलेस सर। बी, मतलब ये जो शब्द होता है ना, ये लॉ में इस्तेमाल होता है कि मतलब अगर कुछ कॉन्ट्ररी आता यस है, सर। कुछ मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हो सकता है कि कंपनी का मतलब कुछ और हो, लेकिन अनलेस ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तब तक आपको यही मानना पड़ेगा, शार्पनर शार्पनर को ही ये मानना होगा, कंपनी मानना होगा, है ना, ठीक है। तो टू बी डीम टू मीन एंड इंक्लूड इट्स सक्सेसर्स एंड परमिटेड असाइंस, है ना, मतलब कुछ ऐसा कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कल को कंपनी बंद हो जाता है, ठीक है, बट डायरेक्टर्स तो है वहाँ पे, ठीक है, तो ये कंपनी शब्द का इस्तेमाल यस सर। इनके ऊपर किया जाएगा, जो भी सक्सेसर्स होगा, ठीक है ना, या जो भी ऑथराइज होगा वहाँ पे उसके ऊपर किया जाएगा। बट वो सब रेयर केस में है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को यही देखना है कि जो कंपनी जहाँ पे भी शब्द आता है इसका मतलब है शार्पनर, ठीक है, और वो फर्स्ट पार्टी होगा यहाँ यस पे ना, सर। ठीक है। और फिर ये यस सर। आप है, ठीक है, आपका एड्रेस वगैरह आ गया। और ये आप सेकंड पार्टी होंगे यहाँ पे, है ना। तो ये आप लोग दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट यस बन सर। रहा है। तो देखिए, तो द कंपनी एंड यू आर देयर आफ्टर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज पार्टीज, है ना, ठीक है, इंडिविजुअली पार्टी। तो पार्टी यहाँ पे आप भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है, ऑन रिस्पॉन्डिंग विद अ वीडियो कंफर्मेशन यू एग्री टू दिस अग्रीमेंट, तो अभी तक तो हुआ नहीं है आपका, ठीक है। तो द आइडेंटिफिकेशन सबमिटेड, हम्म। मतलब ये आपने दिया है उसको, तो अभी तक इन्फॉर्मेशन शायद ना, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, यस सर। ठीक है, अभी तक यहाँ दिया सर होगा दे आपने, चुके हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर यस आधार सर। नहीं दिखा रहा आधार है अभी देना है सर। ना, पैन भी नहीं दिखा रहा है, कॉलेज यस आईडी भी सर। नहीं दिखा रहा, मेल आईडी हो गया आपका यहाँ पे। तो चलिए, यस सर। अब ये कंपनी का बिजनेस यहाँ पे बता दिया है कि द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, हेल्पिंग देम फाइंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यू हैव अप्रोच द कंपनी टू सर्विस एंड ट्रेनिंग, टू सर्विस द ट्रेनिंग एंड जॉब असिस्टेंट, तो ये मतलब ये अवेल करने के लिए आप आए हैं कंपनी के पास में। और आपको एक अमाउंट पे करना है, ठीक है, मतलब कंपल्सरी एक अमाउंट पे करना है बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट वो उसका नीचे में टर्म्स एंड कंडीशन आएगा। तो देखिए, इन कंसिडरेशन टू रिसीविंग द ट्रेनिंग बीइंग ऑफर्ड बाय द कंपनी यू इररिवोकेबली, मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, हालांकि एक क्लॉज है जहाँ पे अगर 1 साल तक जॉब नहीं मिलता है तो आपको कुछ नहीं देना है, ठीक है, ऐसे मेंशन किया हुआ है। बट अदरवाइज यू हैव टू पे यस समथिंग, सर। ठीक है, एक फी देना होगा। एग्री टू पे अ फिक्स्ड फी टू द कंपनी पोस्ट कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस अग्रीमेंट, तो वही नीचे देखना होगा। तो जिसको फीस पेएबल बोला जाएगा इसके बाद में। And this agreement is not a loan, remember, ठीक है, or other credit instrument. It represents your obligation to make payment of fees payable, है ना। तो कोई लोन वोन नहीं है, ये फीस है जो आपको देना पड़ेगा। तो फीस मतलब लेटर लिया जा रहा है, एडवांस में ली जा रहा है, सिंपल। The parties wish to record the terms and conditions of services as set out in the argument, मतलब आप चाहे तो मतलब ये इसको नोट करके रख सकते हैं, सब चीज़ों को, ठीक है। हालांकि कॉपी तो है ही आपके पास में, तो नोट करने की क्या जरूरत है। तो नाउ देयरफॉर इट यस इज सर। अग्रीड बाय एंड among the parties hereto as follows, तो यही अग्रीमेंट का क्लॉजेज है। नंबर 1, ठीक है, इन दिस एग्रीमेंट द वर्ड एंड एक्सप्रेशन shall have the meaning assigned in annexure A, ठीक है, तो नीचे में annexure दिया हुआ है जिसमें कुछ शब्दों का मीनिंग दिया है जो कि बहुत ऑब्वियस है, सिंपल सिंपल शब्द है, उसका मीनिंग कोई खास डिफरेंट नहीं है, ठीक है। जैसे वो annexure पहले ही आप देख सकते हैं जाने से पहले। तो दिस इज दैट annexure, जहाँ पे शार्पनर का मतलब क्या हुआ, ये कंपनी का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में बिजनेस डे, ठीक है, मतलब कोई भी डे अदर देन संडे, ठीक है, उसको बिजनेस डे बुलाया जा रहा है। उसके बाद में एम्प्लॉयर, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ये करेगा, जॉब पे रखेगा, वो एम्प्लॉयर हो गया। यहाँ पे ट्रेनिंग, ठीक है, का मतलब होगा ऑनलाइन क्लासेस बोल रहा है यहाँ पे, एंड अदर एक्टिविटीज टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, है ना, इन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक
रेफरेंस्ड ऑन द कंपनीज वेबसाइट, ठीक है। तो जो जैसे आप दिखाते हो टॉपिक उसी के हिसाब से उसी को ट्रेनिंग बोला जा रहा है। एंड ड्यू डिलीजेंस, ठीक है, मतलब ईमानदारी से, ठीक है। तो मीन्स दैट यू विल बी कंप्लीटिंग एटलीस्ट वन टास्क अ वीक, ठीक है, विदाउट फेल, है ना, एज प्रोवाइडेड ऑन वो जो वेबसाइट में, ठीक है। फेलियर टू डू सो वुड लेड टू वार्निंग आफ्टर 3 वार्निंग्स, ठीक है। योर ISA वुड बी टर्मिनेटेड एज पर द क्लॉज अंडर अर्ली टर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग करके, मतलब कुछ पैसा देना होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मतलब ये लोग भी चाहे तो yes आपको टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है, और टर्मिनेट करने से अमाउंट देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। मतलब yes असाइनमेंट्स sir कंप्लीट करना है जो भी इसका असाइनमेंट होगा मेनली, तो अच्छा ही असाइनमेंट तो कंप्लीट करने से आप yes ही के sir लिए फायदा है। तो चलिए, तो ये नेक्स्ट yes में sir यही सब चीज मेंशन किया हुआ था। तो सर्विस है ना, दिस डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिशेस एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, दोनों पार्टी कौन है मालूम है हम लोग को, ठीक है। तो एंटर इनटू एन एजुकेशनल मेंटरशिप सेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू यू, है ना, तो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल है। दिस yes मेंटरशिप sir शेल ओनली बी लिमिटेड टू प्लेसमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ आपका, मतलब ये एग्रीमेंट कोई दूसरा नहीं आएगा, या ट्रांसफरेबल नहीं एग्रीमेंट है ना, ठीक है, किसी और का नाम इसमें नहीं डाला सकता है, ओनली इसी स्टूडेंट का है, ठीक है। तो द पेमेंट क्लॉजेस एंड अदर फाइनेंशियल कंसिडरेशन मेक, ठीक है, दिस पर्सन लायबल टू पे एन अमाउंट आफ्टर ही और शी हैज सिक्योर अ जॉब, है ना, तो पेमेंट अभी नहीं, वो जॉब के बाद में देना होगा, या तो वो जो टर्मिनेशन वाला बात है, ठीक है। और ये तो हो गया आपका yes sir अपना पार्ट में पहले बोल दिया कि अगर ये जॉब नहीं दे सकता है, ठीक है, तो ये कोई भी टाइप से लायबल नहीं है बोल के, ठीक है। देखिए, फेलियर टू सिक्योर अ जॉब शेल नॉट मेक द कंपनी लायबल फॉर एनी क्रिमिनल और फाइनेंशियल प्रोसीडिंग्स, नॉट डज इट रिफ्लेक्ट एनी मेलिशियस इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, है ना, कि पहले डिक्लेयर कर दिया कि अगर आपको जॉब नहीं मिलता तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, है ना, ठीक है। तो कोई लीगली भी नहीं और फाइनेंशियली भी आप हम पे कुछ इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है, ये बता दिया पहले ही। yes sir फिर फी पेएबल, द पेमेंट टर्म्स बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एज मेंशन इन द ऑफर लेटर, ठीक है, मतलब कब से आपका पेमेंट स्टार्ट होगा वो बोल दिया, ठीक है। तो जिस दिन से आप अपना पहला मतलब आप जॉब ज्वाइन करते हैं फर्स्ट डे से आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब आपको पैसा मिलेगा तो आपको पे करना है, ठीक है। तो दिस वुड कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंपनी ज्वाइन किया है एंड स्टार्ट रिसीविंग योर सैलरी एज फुल टाइम एम्प्लॉय फ्रॉम जनवरी दिस, ठीक है, तो पेमेंट आपका जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एडवांस में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जनवरी में जॉब ज्वाइन किया आपने तो जनवरी से ही आपको पेमेंट करना है ना, ठीक है। ओके, टिल जून, मतलब 6 महीना तक देते रहना है, फॉर अ पेमेंट ऑफ 6 मंथ साइकिल। और द इनिशिएशन ऑफ पेमेंट टर्म्स इज वैलिड फॉर एनी जॉब, ठीक है, दैट यू ऑब्टेन, रिमेंबर, ठीक है, कोई भी टाइप का जॉब आपको मिलेगा तो ये पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दिस कंपनी इज नॉट एंटाइटल टू एनी अमाउंट, है ना, मतलब जब आपने वो खत्म कर दिया पूरा पैसा आपने दे दिया उसको 6 महीना का, उसके बाद में ये कंपनी आपसे कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है, साफ साफ बोल रहा है। तो द पेमेंट टर्म विल पॉज इन केस यू लूज जॉब ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड योर कंट्रोल, रिमेंबर, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए yes अगर sir कोई कंपनी कॉस्ट कटिंग के लिए हटा रहा है, ठीक है, ले ऑफ कर रहा है, या किसी वजह से कंपनी शट डाउन हो रहा है, तो इन सब ये केसेस में क्या होगा कि जो पेमेंट्स होगा आपका पॉज हो जाएगा जब तक कि अगला जॉब आपको नहीं लग जाता है, ठीक है। बट अगर आप रिजाइन करते हैं तो ये अप्लाई नहीं होगा, अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपको पेमेंट करते रहना होगा उसको, है ना, ठीक है। फिर द पेमेंट टर्म विल रीस्टार्ट वंस यू गेट अ जॉब, है ना, तो जब आपको नेक्स्ट जॉब मिलेगा तो आपका पेमेंट का टर्म स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो मंथली yes पेमेंट sir यू एग्री टू मेक मंथली पेमेंट विद इन 10th ऑफ द करस्पॉन्डिंग मंथ, है ना, इसलिए जैसे आपको जनवरी में जॉब मिल गया तो 1 जनवरी को नहीं मांग रहा है लोग, 10 तारीख तक मांग रहा है, ठीक है। तो समहाउ यू हैव टू अरेंज yes एंड sir पहला इंस्टॉलमेंट तो उसको दे देना होगा 10 तारीख तक, है ना। और फिर तो खैर सैलरी मिलते रहेगा आपको। एंड मेनी कंपनीज दे गिव यू ज्वाइनिंग बोनसेस, है ना, ठीक है, कई बार ज्वाइनिंग बोनसेस मिलता है, ठीक है। तो खैर कहीं से भी मतलब फर्स्ट मंथ का तो अरेंज करके देना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। Then this shall continue for 6 monthly cycle as mentioned in the payment term. Failure to do so will make you liable for late payment fees as mentioned below, है ना। तो 10 तारीख तक नहीं देने से एक लेट फी भी देना होगा, ठीक है। तो लेट फी के लिए नीचे में मेंशन है कि RBI का कुछ रेट से उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा, +3% मेंशन किया हुआ था। तो इफ यू मेक ऑल रिक्वायर्ड पेमेंट्स ऑन टाइम ड्यूरिंग योर पेमेंट, तो यू विल नॉट ओ एनीथिंग एट द एंड ऑफ योर पेमेंट टर्म, है ना, ठीक है। तो अगर सारा पेमेंट कर देते हैं तो कुछ आपको उसको देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके बाद में, ये तो ऑब्वियस बात है। फिर कैलकुलेशन ऑफ योर इनिशियल मंथली पेमेंट्स, तो नॉट लेटर देन 3 days आफ्टर एक्सेप्टिंग योर ऑफर लेटर यू एग्री टू प्रोवाइड शार्पनर विथ अ कॉपी ऑफ योर ऑफर लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर कंटेनिंग योर सैलरी इन्फॉर्मेशन फॉर द करंट ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑफर यू हैव एक्सेप्टेड, ठीक है। तो जैसे ही ऑफर लेटर आपने एक्सेप्ट किया उसका 3 दिन के अंदर अंदर इन लोग को इंटीमेट करना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है, अपना ऑफर लेटर लोग को भेजना होगा।
फिर कैलकुलेशन ऑफ योर मंथली पेमेंट शेल बी मेड बाय कैलकुलेटिंग योर मंथली इनकम फ्रॉम योर सीटीसी आफ्टर डिडक्टिंग योर स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है, वेरिएबल पे एंड फ्यूचर लॉयल्टी पे आउट्स, है ना। मतलब जो मेन आपका जो बेसिक पे होगा, ठीक है, तो उसी में से आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को पैसा देना होगा, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग बोनसेस, लॉयल्टी पे आउट्स, वेरिएबल पे, ये सब चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इट शैल इंक्लूड एनी मॉनिटरी बेनिफिट्स दैट यू रिसीव ओनली विद इन द फर्स्ट 6 months एज पर योर ऑफर लेटर, ठीक है। तो पहला 6 months में जो भी आपको मिलने वाला होगा उसी के हिसाब से लोग डिडक्ट करेगा। द मंथली पेमेंट टू द कंपनी शैल बी 17% ऑफ योर मंथली इनकम एज रिटन इन योर ऑफर लेटर, रिमेंबर, ठीक है। मतलब जो आपका ये इनकम होगा एक्सेप्ट दीज थिंग्स, है ना, ठीक है। अगर स्टॉक, तो नया कंपनी में कोई स्टॉक ऑप्शंस वगैरह देता नहीं है, ठीक है ना। वेरिएबल पे भी डेवलपर के जॉब में तो शायद कम ही होता है शुरू में, ठीक है। तो ये सब ना के बराबर होगा। मतलब अभी मान के चलिए जो सैलरी आपको वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी कॉस्ट ऑफ कंपनी लिखा होगा उसका 17% आपको देना होगा ये लोग को, ठीक है। और मान के चलिए कि मतलब एक सैलरी तो आपको दे ही देना होगा ये लोग को, ठीक है ना। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है, कि एक सैलरी देना है लोग को। तो एक सैलरी लेकिन आपको 6 महीना में देना होगा उस चीज को, है ना, क्योंकि 17% के हिसाब से हर मंथ ले रहा है लोग। और उसके बाद में 17% और साथ में जीएसटी भी लेगा, ठीक है। एज मतलब गवर्नमेंट का तो अभी जीएसटी का रेट है 18%, तो 17% पे 18%, ठीक है। तो वो मिला के लेगा ये लोग, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग द पेमेंट टर्म, ठीक है। मतलब जीएसटी जो उस समय में होगा, तो अभी तक सर्विस में कोई जीएसटी का इधर उधर नहीं हुआ है। इट्स 18% सिंस बिगनिंग ओनली। तो वही 18% देना होगा 17% का। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब ऑफर मिला है 15 लाख पर एनम का, ठीक है, जिसमें कि 2 लाख आपका वेरिएबल है एंड 1 लाख इज ज्वाइनिंग बोनस, ठीक है। तो वो दोनों को डिडक्ट करके 12 लाख पर एनम पे ये लोग क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो उसके हिसाब से ये लोग 1 महीना का निकाल लिया है, ठीक है, 1 लाख एंड 17% ऑफ इट विल बी 17,000, ठीक है। और उसके बाद में अब इस पे जीएसटी लगेगा, ये 17,000 पे और आप 18% लगा दीजिए, ठीक है। तो अराउंड 3,000 और मान के चलिए इसके ऊपर है, मतलब 20,000, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका, है ना। फिर प्लस टैक्सेस एप्लीकेबल बाय दिस। नाउ अदर अमाउंट्स डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी क्रेडिटेड सच एज दीज थिंग्स, है ना, ठीक है, विल नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब देखिए ये तो इन हैंड सैलरी नहीं होता है, ठीक है। ये जो 1 लाख रुपए मिलेगा इसमें से कुछ कटेगा फॉर दिस पर्पजेज, है, ठीक है, ये सब के लिए कटेगा वहां से, ठीक है। तो ये जो डिडक्ट हुआ आपका, ठीक है, वो डिडक्शन से लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये लोग इसी पे चार्ज करेगा, है ना, ठीक है। दे चार्ज ऑन 1 लाख रुपीज, या जो आपका सैलरी होगा उस पर चार्ज करेगा ये लोग। तो कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम शार्पनेस कैलकुलेशन सिंस दीज आर अ पार्ट ऑफ ए फिक्स मंथली सैलरी एंड वेरी फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस, ऑल राइट। फिर उसके अंदर इन केस अगर आप ट्रेनिंग को अर्ली टर्मिनेट कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी कारण से, है ना, ठीक है, तो इफ यू डिजायर टू एक्सटिंग्विश योर ऑब्लिगेशंस अंडर दिस एग्रीमेंट फॉर एनी रीजन, ठीक है, आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट, और इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर वर्क विद ड्यू डिलीजेंस, मतलब ईमानदारी से आप अपना काम कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है, एंड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम ए प्रोग्राम, ठीक है, तो आपको इस बेसिस पे पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब अर्ली एग्जिट ड्यू टू एनीथिंग अगर होता है तो मतलब कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। अगर 30 डेज के अंदर अंदर आप निकलते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू पे 7,500 रुपीज, ठीक है, ये देना होगा। और एक बार ये पेमेंट आपने कर दिया तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, ठीक है, कोई टाइप का, मतलब आप लोग का वो रिलेशन एक तरह से खत्म हो यस जाएगा, सर। ठीक है। और अगर मोर देन यस 30 डेज एंड लेस देन 50 डेज में करते हैं तो दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे, ठीक है, 15,000 देना होगा, ठीक है। एंड अगर मोर देन 50 डेज करते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद में 35,000 रुपीज लगेगा, देखिए ना, ठीक है। तो इफ इट हैज बिन मोर देन और इक्वल टू 50 डेज सिंस यू यस हैव सर। साइंड, है ना, दिस, तो इतना रुपया, है ना। तो फिर से वही एक बार आपका ये पेमेंट यस कंप्लीट हो सर। जाता है तो कोई वो नहीं है, ठीक है। प्लीज नोट दैट दिस इज ओनली प्रायर टू फेज इन विच ये शार्पनेस स्टार्ट्स रेफरिंग यू, है ना। तो अगर आपका रेफरल 30 डेज के अंदर स्टार्ट हो जाता है, ठीक, इसलिए ये लोग ने यहाँ पे रखा हुआ है 3 महीना, मतलब ये लोग ज्यादातर मतलब 3 महीना तो लेगा ही लेगा आपको, हमको लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए लोग यस सर। 50 डेज के आसपास रखा हुआ है कि 50 डेज में तो शायद ही, क्योंकि वो ट्रेनिंग कराते कराते 50 डेज तो हो जाएगा शायद, ठीक है। तो ये लोग वो यस पीरियड सर। रखा हुआ है 50 डेज का कि इसके बाद में अगर, तो ये लोग आपका रेफरल करना चालू कर देगा, तो उसके बाद में चीजें अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देख यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर, है ना, तो प्लीज नोट दैट दिस इज ओनली प्रायर टू, जब ये रेफरल स्टार्ट करता है उससे पहले, है ना। तो इफ यू रिसीव अ जॉब ऑफर, ठीक है, फ्रॉम एनी सोर्स आफ्टर दिस, ठीक है, विच यू एक्सेप्ट, यू विल हैव टू पे द मंथली पेमेंट जो लिखा हुआ है ऊपर में, उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज टू यस रिवार्ड सर। योर मेंटर्स एंड गाइड्स फॉर ट्रेनिंग, है ना, दैट दे प्रोवाइड टू हेल्प यू क्रैक एनी जॉब इन द फ्यूचर, ठीक है। तो सर ये जो है सर, इफ यू रिसीव जॉब ऑफर
फ्रॉम एनी सोर्स कॉमा आफ्टर सरप्लस रेफरेबल बिगिन, ये दोनों दो चीज है ना सर, फ्रॉम एनी सोर्स और सरप्लस नहीं नहीं, रेफरेबल। ये असल में देखिए, ये समझना पड़ेगा, मैंने वेबसाइट में भी इसका देखा था, ठीक है। ये एक मतलब एक क्वेश्चन का आंसर भी है ये, ठीक है। कि जैसे अब यस देखिए, सर। एक बार इनका प्रोग्राम में आप आ गए तो अब मैटर नहीं करता है कि आपको मतलब जॉब कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अगर आपने अपना से भी ट्राई किया है तो ये लोग को पेमेंट देना होगा आपको, यस सर। ठीक है। तो यस मतलब सर। इनका रेफरल से मिला है या आपको अपना से मिला, अब वो मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये, तो आपको कहीं से भी जॉब ओके मिला, सर। मतलब अगर आपके पास में इस प्रोग्राम के दौरान, ठीक है, अगर आपके पास में ये है ऑफर लेटर है, ठीक है, तो फिर मतलब आपको इनका पेमेंट्स देना पड़ेगा वहाँ पे ना, ठीक है। ये यस काम सर। करने पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको एक जॉब मिल जाता है, ठीक है, ऑफर फ्रॉम एनी सोर्स। क्योंकि देखिए, अगर आपको जॉब नहीं मिला है और आपका परफॉर्मेंस सही, तो आप तो कैरी ऑन करते रहिएगा ना इन लोगों के साथ में। तो जो इनका वो प्रोग्राम्स होता है उसके साथ तो जाते रहिएगा, ठीक यस है। सर। तो आप मतलब किस सूरत में आप टर्मिनेट कीजिएगा कि मतलब एक तो ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं, आपको लग रहा है टाइम का वेस्ट हो रहा है, वो हो सकता है, मे बी वन रीजन है, ठीक है। तो और दूसरा रीजन हो सकता है कि आपको जॉब मिल गया है, ठीक है, दैट इज द रीजन, दैट इज वाई यू आर क्विटिंग, मतलब अपना कोई सोर्स से आपको जॉब मिल गया होगा तो आप यहाँ से हटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं उसको, कि मतलब अगर आप क्विट करते हैं तो मतलब कोई भी सोर्स से हो, ठीक है, लेकिन आपको इनका वो जो मंथली पेमेंट है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए साफ साफ यहाँ पे डाल दिया है। और ये वहाँ पे है भी, इनका ये क्वेश्चन आंसर सेक्शन में वहाँ पे दिया हुआ है ये, कि अगर हम मुझे किसी और सोर्स से जॉब मिल जाता है तो फिर क्या आपका वो हमको पेमेंट करना पड़ेगा बोल के, तो बोला हाँ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस सर। उसके बाद में आफ्टर, ठीक है, दिस रिफर्स, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मंथली पेमेंट है ना। तो ये तो खैर देखिए, अब कोई भी इस चीज को स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं तो कमाई के ये तरीका से भी तो कर रहा होगा ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। लाइक देखिए, यस सर। अभी मेरे पास में एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट मुझसे पढ़ाई कर रहा है एक तरह से, मतलब मेरे से क्लास कर रहा है। और वो किसी के साथ मिलके एक कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है। तो आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्ट नहीं देता उस सब चीज में, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो वो किसी ये कंपनी को स्टार्ट किया हुआ है उसने भी, एक अपना फ्रेंड के साथ में मिलके, ठीक है। तो उसका फ्रेंड कहीं से इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है। और अभी क्या है ना कि ये जैसे बाहर से जो बच्चा लोग इंजीनियरिंग वगैरह करता है, वो लोग सोचता है कि मतलब ये हम लोग कोई भी वेंचर स्टार्ट कर ले, ठीक है। और इसीलिए मतलब अभी क्या हुआ है, स्टार्टअप का थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, जो स्टार्टअप स्टार्टअप बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो अभी जैसे यस अभी सर। अपने देश में स्टार्टअप का फेल होने का रेशियो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। बताया जा रहा है कि अराउंड 70 to 80% स्टार्टअप फेल हो रहा है, ठीक है, अभी, है ना। तो क्योंकि ये खराब चीज है ना अपने देश यस में, सर। कि मतलब अगर कोई एक ट्रेंड स्टार्ट करता है ना, तो अब क्या करता है, सब कोई सोचता है कि नहीं हम भी भागेंगे और हम भी वो काम कर लेंगे, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब एनीवन, मतलब बिना सोचे समझे, बिना कोई भी चीज को किए हुए, ठीक है। और क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए फ्लिपकार्ट का, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट डिड समथिंग, ठीक है। फ्लिपकार्ट ने भी कॉपी किया था मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर सही ढंग से देखा जाएगा तो अमेजोन का किया था, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड ऑन अ लोकल बेसिस शुरू किया, और अभी भी शायद यस सर। फ्लिपकार्ट इंटरनेशनली नहीं होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से भारत में ही चल रहा होगा ये। तो अब अमेजोन स्टार्टेड समथिंग लाइक दैट, बुक्स सेल से स्टार्ट किया उन्होंने, है ना, ठीक है। और देखिए फ्लिप क्या होता है, फ्लिप बुक्स ही फ्लिप होता है ना, ठीक है। पेजेस को ही तो हम लोग यस फ्लिप सर। करते हैं, तो उसलिए नाम उसका फ्लिपकार्ट दिया गया था, ठीक है। एंड इनिशियली फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बुक्स ही सेल होता था, ठीक है, बुक्स ही बेचा जाता था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये लोग ने ये देखा, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज देखा। तो जैसे अमेजोन ने स्टार्ट कर दिया बाकी चीजें भी सेल करना, फ्लिपकार्ट ने भी स्टार्ट कर दिया बाकी चीज सेल करना, तो अमेजोन का मेन फोकस था अमेरिका, ठीक है ना। तो लोग अमेरिका में काम करता था, फ्लिपकार्ट इंडिया में काम कर रहा था। और अभी रिसेंट में देखिए, ठीक है, अमेजोन ने ग्रोसरी स्टार्ट किया है, फ्लिपकार्ट ऑल्सो है स्टार्टेड ग्रोसरी, ठीक है। एक समय था आई थिंक 5 years बैक या 6 years बैक, जब फ्लिपकार्ट मेरे ख्याल से ज्यादा लीड कर रहा था इसको, मतलब इंडियन मार्केट को, मोर देन अमेजोन, है ना। बिकॉज ऑफ वन फैक्टर, इन्होंने अपना लॉजिस्टिक स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि पहले हम लोग तो बहुत दिन पहले से ले रहे हैं ना ये सब ऑनलाइन सामान, ये सब। तो एक समय था जब ये ब्लू डार्ट और ये जो डीटीडीसी ये लोग के थ्रू आता था, ठीक है। जितना कोरियर कंपनी, जो एक्चुअल कोरियर कंपनी है, ठीक है, उनके वो लोग सप्लाई, मतलब ये लोग का ये सामान उमान कैरी करता था, ठीक है। तो बट अब वो लोग के साथ तो और भी चीजें हैं, जैसे वो लोग वो चिट्ठी उट्ठी भेजता है, ठीक है, वो सभी भेजता है, तो वो लोग के साथ रेट्स वगैरह डिफरेंट होगा, है ना। तो ये लोग को उतना मतलब ये नहीं भा रहा होगा, तो व्हाट दे डिड, मतलब और भी ऐसा लॉजिस्टिक कंपनी आ गया जिन्होंने इनको ऑफर दिया होगा, छोटा मोटा कंपनी, जैसे डिलीवरी आ गया, ठीक है ना, एक्सप्रेस बीज आ गया, बहुत सारा कंपनी जैसा आ गया, ठीक है। फिर फ्लिपकार्ट थॉट लेट मी स्टार्ट, ठीक है, एक वेंचर में स्टार्ट करता, तो मे बी दे हैव टेकन ओवर समथिंग, या अपना स्टार्ट किया, ई कार्ट को स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। और वो क्या था, वो मतलब मेन इनका ही लॉजिस्टिक हो गया फ्लिपकार्ट का ही, कि फ्लिपकार्ट का सामान वो पहुंचाएगा, ठीक है, जाके, है ना। तो इससे क्या हुआ कि फ्लिपकार्ट का मतलब डिलीवरी रेट वगैरह, मतलब उनका मतलब सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा हो गया इसमें ना, ठीक है। तो फॉर फ्यू इयर्स वो लीड कर रहा था इंडियन मार्केट को। एंड देन अमेजोन ने भी वही चीज स्टार्ट कर दिया, अमेजोन डिलीवरी करके, है ना, ठीक है, वो भी स्टार्ट कर दिया। तो अब देखिए मतलब वापस अमेजोन अपने उस पर आ गया है ना।
तो खैर, तो बहुत सारे कंपनीज ने ट्राई किया, ठीक है, सब चीज। स्नैपडील एक समय में अच्छा खासा कर रहा था, ठीक है, बट अब तो गायब ही हो गया, कहाँ गायब हुआ पता नहीं है ना, ठीक है। सिमिलरली शॉप क्लूज आया था, पता नहीं क्या क्या आया है, ठीक है, और सब गायब हो गया एक तरह से, है ना, ठीक है, ये सब। तो अभी ऐसे करके वो लड़का भी स्टार्ट किया है ये एक कंपनी, जहाँ पे क्या करता है, इसी टाइप का सर्विसेज वो लोग भी देने की कोशिश करता है, एक बहुत चीप रेट पे वो लोग क्या करता है, मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर्स और ये सब चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है। एंड द मेथड इज द सेम, वीडियोस, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर मतलब हमको वीडियो से ही सीखना है, ठीक है, तो और भी तो वीडियोस पड़ा हुआ है ना, ऑनलाइन बहुत सारा वीडियोस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्यों नहीं हम उनसे सीखेंगे, ठीक है। ये भी एक बात रहता है, क्यों नहीं हम उनसे सीखेंगे, ठीक है। एक जैसे इसमें आ गया कि आपका मतलब मेन देखिए, ये अगर इसको आप ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे मेन चीज है कि ये लोग आपको असिस्टेंस दे रहा है प्लेसमेंट का, ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग, है ना। यस सीखने का सर। तो बहुत सारा यस तरीका हो सर। सकता है, ठीक है, तो बिगेस्ट थिंग इज दिस, ठीक है, कि आपको एक प्लेसमेंट असिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। मतलब वो जो आपको बोल रहा है वो जॉब के लिए बोल रहा है कि अच्छा हम जॉब अगर नहीं दिला पाएंगे आपको एक पीरियड तक, मतलब साल भर तक अगर हम नहीं दिला पाए आपको, ठीक है ना, देन व्हाट विल डू, तब मतलब आप हमको पे मत कीजिए, सिंपली, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो एक साल यस कोई सर। बड़ा टाइम नहीं होता है ना, आप देखिएगा, देखते देखते एक साल निकल जाएगा, ठीक है, कई बार होता है ना, देखते देखते एक साल निकल जाता है, तो एक साल कोई बड़ा टाइम नहीं होता है। तो अगर उतना टाइम दिया आपको, ठीक है, और आपको एक जॉब दिलाते तो क्या जाता है, एक महीने का सैलरी आप उसको दे दीजिए, इट डजेंट मैटर, है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी ना है, ठीक है। तो उसको दे यस सर। दीजिए, क्या जाता है ना, ठीक है, उसमें। तो वो चीज है ना, वो आईएसपी हो गया, अगर मतलब इसका फीडबैक अच्छा है और ये मतलब रिव्यूज वगैरह अच्छा है इसका, ठीक है, देन दैट्स अ गुड थिंग। बट जहां तक मतलब लर्निंग का बात है, ठीक है, तो लर्निंग का बात में तो थोड़ा सा तो एफर्ट अपना से भी लगाना पड़ता है ना, थोड़ा सा तो एफर्ट यस अपना से सर। लगाना यस पड़ेगा, है ना। सर। देयर थाउजेंड्स ऑफ सर वीडियोज एक्चुअली। डाउट सेशन में सर हम्म। डाउट सेशन में पूछे कि मतलब कि मेरा गैप भी हो चुका है तो हाँ फिर इसका क्या सॉल्यूशन है। हाँ और प्लस अगर मतलब जैसे कि हम पढ़े हुए हैं, मेरा बेसिक्स ठीक है। हाँ और तो फिर मुझे क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा और मुझे आप हाँ। जॉब कैसे दिलाओगे, वो क्वेश्चन मतलब वो हम्म प्रॉब्लम है, बताओ। हम्म तो सर वो बोला मतलब जो भी डाउट सेशन में बैठा हुआ था मतलब उसके हम्म फैकल्टी बोला कि हम्म वो डायरेक्टली मतलब ये जो उसके रेस्पेक्टिव जो कॉन्टेक्ट्स में जो कंपनीज है ना सर, हाँ उसके हाँ। एचआर से बात करके वो बोलेगा कि मेरे पास ऑलरेडी स्किल्ड मतलब पर्सन ये स्टूडेंट्स हैं, आप जाके हम्म। डायरेक्टली उनका आप मतलब ये इंटरव्यू लेके आप देख लो, भीड़ हम्म में क्यों जाना, डायरेक्टली आप हम्म हमारे उठाए लो। वो मतलब वो ऐसा कि मतलब हम लोग का वो बाद में रेफरल करेगा ऑन द बेसिस ऑफ आवर परफॉर्मेंस। जैसे सर वो ट्रैकिंग हमेशा हम लोग का मतलब करेगा टास्क के अकॉर्डिंगली। हाँ, वही वही है और ना। सर हाँ, ये बोलिए सर बोलिए। और गैप का भी पूछे सर कि हम्म मेरा ऑलरेडी गैप है, तो बोला कि वो मैटर नहीं करता है। हम्म और जहाँ भी रेफरल अभी तक दिए हैं गैप वालों का भी था, तो कंपनी को गैप से कोई लेना देना है नहीं। हम्म उनके अकॉर्डिंगली मतलब कि गैप डजेंट मैटर, मैटर हम्म ऑल अबाउट द स्किल। हम्म। ये सर वो मतलब डाउट सेशन में ये चीजें मैंने पूछ रखी है सर। साइट पे मैंने देखा किसी का, मतलब वो ये था, क्या बोलते हैं, दिया हुआ था, मेंशन किया हुआ था कि वो उसका भी 3 साल का गैप था, फिर भी मतलब हो गया, मतलब उसका, है यस। ना। तो वो तो है ही, यस मतलब सर। उससे उतना वो मैटर नहीं करेगा, वो हो जाएगा। हम्म। ठीक है, मेन है स्किल, मेन है स्किल, ठीक है, कि अगर यस मतलब सर। आदमी स्किल्ड है तो मतलब ज्यादा तो वो चिंता नहीं करना है, वो आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो वही मैंने बोला ना कि इसका यूएसपी है कि दे हैव गॉट कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, मेन चीज वो है, ठीक है, कि इनके पास कॉन्टेक्ट्स है, ये आपको मतलब सही लोगों तक लेके जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट यस है। सर। तो चलिए, तो अभी कहाँ थे हम लोग, ये वाला है ना, ये देख लिया था हमने ना, ये वाला। फिर उसके बाद में वो यस सर वो लेट लेट पेमेंट के बारे में वो बोला है कि इन केस अगर आपका मतलब अमाउंट 10 के बाद में आता है, ठीक है, कि देखिए फी इस चार्ज, ठीक है, इफ यू डू नॉट मेक एनी पेमेंट ड्यू अंडर आईएसए ऑन और बिफोर 10th ऑफ द corresponding मंथ, ठीक है, एनी पेमेंट। तो जो बिजनेस डे भी बता रहा था ना, कि जो वीक डेज होगा उसको बिजनेस डेज बताया जा रहा है, संडे को, ठीक है, ऑफ डे। तो 8 बजे तक ही मानेगा वो लोग, ठीक है। तो अगर 8 बजे तक आपका पेमेंट आ गया, उसका मतलब है आपका पेमेंट हो गया, अदरवाइज मतलब ये लोग फाइन भी अट्रैक्ट करेगा वहाँ पे, ठीक है। इज डीम टू रिसीव्ड ऑन द नेक्स्ट बिजनेस डे, है ना। और ये टाइम इसलिए दिया गया है कि आपको मतलब उतना बर्डन बर्डन नहीं हो इसके लिए ना, ठीक है, मतलब 10 दिन का टाइम जो दिया गया है इसीलिए। और जो रेट होगा, ठीक है, वो रेट बोल रहा है कि आरबीआई का बैंक रेट, ठीक है, तो देखना होगा कितना है आरबीआई का बैंक रेट, ठीक है, +3%, है ना, विच शैल बी अट्रैक्टेड ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम यू, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आपका ड्यू है, मतलब वो एक महीना का ही जो पे वो होगा, अमाउंट होगा, उसके ऊपर में ये चार्ज करेगा ये लोग, है ना, ठीक है। तो खैर ऐसा कंडीशन तो आना ही नहीं चाहिए, ऐसा कंडीशन तो आने नहीं देना है ना, ठीक है। यस। फिर उसके बाद में अगर इन केस ये आ गया जॉब एक्सेप्ट करने का, ठीक है, और मतलब इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग जॉब ऑफर आप इस सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं
ठीक है। तो किस कंडीशन में, देखिए ना, किस कंडीशन में आप कर सकते हैं। तो पहला, जैसे आपको 5 लाख से नीचे का मिला ऑफर है, ठीक है। तो while Sharpener provides a job guarantee of at least 5 lakh, है ना, ठीक है, we understand that you might not wait too long, है ना, ठीक है, and want to start working. तो however in doing so student compromise on their training, ठीक है, which ultimately affects their placement. Hence on accepting a job of under 5 lakh and willing to continue to study under this, ठीक है, you have to pay a refundable amount ऑफ 30,000 है, ठीक है। तो मतलब ये अमाउंट देना होगा, ठीक है। तो वो रिफंडेबल है, अगर आगे मान लीजिए अगर आपको ये मिल जाता है, अच्छा जॉब मिल जाता है, ठीक है, तो उसके साथ इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा इस अमाउंट को, है ना, ठीक है। तो विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑफर, है ना, उसके बाद दिस विल बी रिफंडेड और एडजस्टेड विद द जॉब यू गेट लेट ऑन। उसके अंदर मिसिंग पेमेंट डेडलाइन विल रिजल्ट इन लेट फी एज मेंशन्ड अबव, है ना। अब यहाँ एक चीज नहीं लिखा हुआ है कि इन केस, है ना, इन केस मान लीजिए अगर हमको आगे कोई अच्छा जॉब नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर इसका क्या होगा 30,000 का। आई डोंट थिंक सो दिल पे इन दैट केस, ठीक है। कि अगर 5 लाख से नीचे का अगर ये मिल जाता है, आपको जॉब मिल जाता है, और अब आप बाद में ये, तो अगर मेरे ख्याल से 5 लाख से नीचे का जॉब भी मिला, तो आई थिंक द कंडीशन विल बी द सेम, ठीक है, मंथली पेमेंट वाला कंडीशन होगा, अगर आप फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो, ठीक है। बट अगर फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो, दिस फी यू विल हैव टू पे टू देम, ठीक है। तो जिसको ये लोग रखेगा और फ्यूचर में एडजस्ट करेगा इसको, है ना, ठीक है, मतलब एनी हाउ यू हैव टू गिव देम दिस अमाउंट, है ना, ठीक है। एक अमाउंट देना होगा ये लोग यस को। सर। ओके, उसके बाद में फिर और देखिए 5 लाख रुपए भी मतलब तो 30-40 थाउजेंड तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मतलब किसी भी तरह से समझ के चलना कि 1 महीना का तो वो लोग को अमाउंट देना ही देना है ना, ठीक है, यू हैव टू गिव दैट मच, है ना, यस ठीक सर। है। यस सर। और अगर उससे ऊपर का हो जाता है और तो भी आपको कंटिन्यू करना है, तो देखिए इफ यू ऑब्टेन एनी न्यू जॉब ओवर दिस, ठीक है, एंड कंटिन्यू, यू आर लायबल टू पे द फुल आईएसए अमाउंट, मतलब जो ये है, ठीक है, सर्विस अमाउंट है। दिस विल बी एडजस्टेड विद योर फ्यूचर आईएसए पेमेंट्स इन केस यू गेट अ बेटर जॉब, है ना, ठीक है। और उसके बाद में मिसिंग पेमेंट डेडलाइन विल रिजल्ट इन द लेट पेमेंट, तो इसमें भी वही है। तो इसमें लेकिन ये शायद हमको लगता है कि ये अप फ्रंट आपसे मांग रहा है ये वाला, ठीक है, कि अगर आपको जॉब मिल गया 5 लाख से ऊपर का और आप इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, हालांकि आई डोंट थिंक सो एनीवन विल डू दिस, आई थिंक, है ना, कि अगर 5 लाख से ऊपर का जॉब मिल गया तो आप मतलब उसका जो पेमेंट वाला है वो बोलेगा चलाओ उसी को, है ना, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। यस। तो ये वाला बोल रहा है कि अगर इनकेस आपको 5 लाख का जॉब मिल गया, तो आपको बोला जा रहा है कि वो पूरा का पूरा जो आईएसए का अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वो 17% हर मंथ नहीं करके आपको एक बार में पूरा दे देना होगा, ठीक है। और फिर इन फ्यूचर आपको और बेटर जॉब लगेगा तो उसके साथ में उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो एनीवन विल गो विद दिस, ठीक है, शायद ही कोई होगा जो जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्योंकि यस अगर सर। आपको 5 लाख से ऊपर का जॉब लग गया फिलहाल, ठीक है, तो आप उसी में कोशिश कीजिए अच्छा करने का, है ना, ठीक है। यस सर। तो खैर ये तो बात का चीज है, जब मिलने के बाद में तो डिसाइड किया जा सकता है, बट हाँ एक्सप्लेन कर दिया उसको, टर्म एंड कंडीशन में दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद में यू एग्री टू नोटिफाई अस, ठीक है, विद इन 5 days ऑफ एनी चेंज इन योर, है ना। अगर आपका प्राइमरी एड्रेस चेंज होता है, फोन नंबर चेंज होता है, फोन नंबर ईमेल, ठीक है, और एनी अदर मटेरियल चेंज टू इन्फॉर्मेशन प्रीवियसली, ठीक है, तो वो बताना होगा आपको ये सब चीजें। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को बताना होगा आपको, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एम्प्लॉयमेंट, है ना, मतलब एम्प्लॉयमेंट में जो चेंजेस होता है इनको बताते रहना पड़ेगा आपको। फिर मंथली इनकम के बारे में आपको बताते रहना पड़ेगा इनको, ठीक है। और उसके बाद में एनरोलमेंट स्टेटस, ठीक है, इन हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग, ठीक है। तो अगर आपका मतलब ये अगर एजुकेशन में भी कुछ बढ़ोतरी होता है तो वो भी बताते रहना पड़ेगा, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रमोशन और डिमोशन अगर हो रहा है आपका ऑफिस में, ठीक है, और सैलरी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हो रहा है तो वही बताना पड़ेगा। इन केस देयर इज एनी चेंज इन मैरिटल स्टेटस वही बताना होगा, ठीक है। फिर अगर इंटरव्यू राउंड्स एक्सटेंड होता है, ठीक है, बाय एनी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, ठीक है, वेदर रिटर्न ऑरल, तो वही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ओके कैटेगरी सर। दिया हुआ है, इनको 5 दिन के अंदर बता देना होगा, ठीक है। एंड ट्रूथफुल रहना पड़ेगा हमेशा, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कंफर्म दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद योर एप्लीकेशन इज ट्रू एंड एक्यूरेट, है ना, and you have not provided any false, misleading or deceptive statement or omissions of fact, है ना, ठीक है। ये जो बताया आपने सही बताया है, कुछ छुपाया नहीं है, ठीक है, और कुछ गलत नहीं बताया है। एंड यू कंफर्म दैट, ठीक है, आपके पास में करेंटली कोई ऑफर नहीं है, ठीक है, and doing so will enforce this contract on you existing offer, ठीक है, and you shall be liable to payment as discussed in the agreement of for the stipulated amount करके, है ना, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास में पहले से ऑफर है तब तो आप जाइए ही नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि उसको भी फिर कंसिडर किया जाएगा कि आपको जॉब मिला है इस अग्रीमेंट पीरियड में, ठीक है। तो फिर आपको वैसे ही करके पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। या आप छोड़ के जाते हैं, यस ठीक है, तो फिर वो 7,500 रुपीज अगर विद इन 30 days, ठीक है। और अगर आप मतलब ये
मतलब इसको जॉब करके दिखाते हैं वो लोग को कि जॉब मिला है मुझे इस अग्रीमेंट के पीरियड में, तब तो क्या होगा कि आपको ये करना होगा पूरा, क्या बोलते हैं उसका जो पेमेंट का जो शेड्यूल है 17% वाला, ठीक है, वो पूरा का पूरा पे करना होगा, है ना। तो अगर ऑफर है तो इसमें आना ही नहीं है पहले ही, है ना, ठीक है। उसके अंदर और एक चीज बोला हुआ है कि जिस साल में आपका पेमेंट्स होगा, ठीक है, जिस साल में आप इनको पेमेंट कीजिएगा ना, उस साल का टैक्स रिटर्न आपको इनको देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, फॉर द टैक्स ईयर इन विच पार्टिसिपेंट्स पेमेंट टर्म बिगिंस, ठीक है, थ्रू द टैक्स ईयर इन विच पेमेंट टर्म एंड्स, है ना, मतलब वो 6 महीना का, वो जो 6 महीना का टैक्स रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो 6 महीना एक फाइनेंशियल पीरियड में आ जाता है तो एक ही साल का आप टैक्स रिटर्न दीजिए, ठीक है। अगर एक से ज्यादा में आता है, ठीक है, तो आपको मल्टीपल ईयर्स का देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे भी देखिए 5 लाख प्लस का अगर किसी का इनकम होता है, ठीक है, तो बड़ी कंपनी में दिल डिडक्ट टीडीएस डेफिनेटली, है ना, ठीक है, मतलब आपका टैक्स डिडक्ट करेगा। और अगर आपको कुछ क्लेम करना है वहां से टैक्सेस, है ना, तो यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, है ना, आपको आईटीआर तो फाइल करना ही पड़ेगा वो पैसा वापस लेने के लिए, है ना। तो यस सर। बिकॉज हो सकता है, जैसे देखिए थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज तो होना चाहिए ना हम लोग को, कि जैसे आप जॉब में जाते हैं, मेरा भी मतलब, अब तो खैर आपके ऊपर लाइबिलिटी भी है, ऑब्लिगेशंस भी आ गया, ठीक है। तो मतलब सबसे पहला काम करना चाहिए कि आपको कोई ना कोई, या तो मतलब ये टर्म पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ले लेना चाहिए ना, ठीक है। तो आप जो भी साल में उसमें प्रीमियम आप देते हैं, ठीक है, और अभी आपका मतलब एज काफी कम है, तो एक अच्छा वाला कुछ लीजिए, ठीक है, कि जिसमें कि मतलब आपको अच्छा खासा अमाउंट बाद में मतलब वापस मिले, ठीक है। तो उस तरह कुछ, तो इसमें क्या होगा, जो प्रीमियम आप दे रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रीमियम का भी आपको डिडक्शंस वगैरह मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब टैक्स बैक हो सकता है आपका, टैक्सेस वगैरह आ सकता है वापस। तो चलिए, तो पेमेंट टर्म्स बिगिंस थ्रू द टैक्स ईयर्स, तो इसका आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो द पार्टिसिपेंट एग्रीज टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। द पार्टिसिपेंट शेल प्रॉम्प्टली शेयर द कंपनी with the company the relevant tax returns documents and its acknowledgement as and when सबमिटेड एंड रिसीव्ड करके, है ना, ठीक है। तो आपको दोनों चीज करना होगा, आपको रिटर्न जो फाइल कीजिएगा, ठीक है, उसका एक्नॉलेजमेंट कुछ दिन बाद आता है, ठीक है। तो वो रिटर्न का कॉपी भी और प्लस एक्नॉलेजमेंट ऑल्सो, बोथ द थिंग्स विल हैव टू गिव टू देम, है ना। ओके, उसके बाद में दिस प्रोविजन शेल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली इन केस द पार्टिसिपेंट इज एम्प्लॉयड इन डिफरेंट जुरिडिक्शन, है, ठीक है। तो मतलब कहीं पे भी हो आप, उससे मतलब नहीं है, कहीं पे भी है आपको ये इनकम टैक्स रिटर्न देना ही पड़ेगा, है ना। यस सर। फिर उसके अंदर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी, द कंपनी विल ऑब्टेन वेरीफाई एंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन दैट आइडेंटिफाइज ईच पर्सन, ठीक है, हु enters this ISA. The company reserve the right to ask for your name, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कभी भी आपसे ले सकता है, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड अदर इन्फॉर्मेशन दैट, ठीक है, विल अलाउ यू टू बी आइडेंटिफाइड मेंबर, ठीक है। तो आपका ये मना नहीं कर सकते कि नहीं दे सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये आपसे आधार भी लेगा, ठीक है। तो वी मे ऑल्सो आस्क यू टू सी योर आधार नंबर एंड अदर आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और फॉर यू टू प्रोवाइड ट्रू एंड करेक्ट कॉपीज टू अस, ठीक है, बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली। You also acknowledge that you shall provide a copy of your offer letter which the company shall store only during your payment term, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो मतलब ऑफर लेटर देना होगा, सिंपली जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये लोग आइडेंटिफिकेशन का और ऑफर लेटर वगैरह देना पड़ेगा आपको, है ना। एंड आफ्टर द पेमेंट टर्म दिस कॉपी शेल बी रिमूव्ड एंड नो कॉपी शेल बी केप्ट। तो ये खैर ये भरोसा वाला बात है, वो यहाँ पे एग्री कर रहा है कि हम लोग नहीं रखेंगे इसका कुछ भी कॉपी, आपका हटा देंगे बोल के ना, ठीक है। ओके देन, जो लॉ है, मतलब अगर कल को मतलब अगर आपको इनके अगेंस्ट में जाना है तो आपको कहाँ पे कोर्ट फाइल केस फाइल करना होगा वो भी बता दे रहा है पहले, ठीक है। तो वैलिडिटी इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन परफॉर्मेंस ऑफ दिस आईएसए एंड ऑल एक्ट्स एंड ट्रांजैक्शंस परसुएंट हियर टू and the rights and obligations of the parties hereto and thereto shall be governed, ठीक है, construed and interpreted in accordance with the Karnataka state laws, remember, ठीक है, without giving effect to the principal conflict of law and all the disputes shall be subject to high court of Karnataka, है ना। मतलब अगर कोई भी बाद में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो आपको अगर केस करना है तो आपको यहाँ आके केस करना होगा, ठीक है, कर्नाटका में ही। उसके बाद में दिस ISA सेट फोर्थ द एंटायर एग्रीमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर herein and supersedes all prior or contemporaneous discussions, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट whether oral written between sharpener and जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर दे ऑफ, है ना। मतलब देखिए इससे पहले जो भी ओरल बात हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, रिटर्न भी हुआ होगा, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये फाइनल आपका ये है, मतलब अग्रीमेंट है एक्चुअली, ठीक है। इसी को फुल एंड फाइनल माना जाएगा, है ना, ठीक है, कि इसमें जो लिखा हुआ है वही टर्म्स ऑफ, ठीक है, सर्विस रहेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। And any notice, demand or request required to be given under this ISA
शेल बी डीम्ड सफिशिएंट, ठीक है, व्हेन सेंड टू दिस, ये ठीक है। तो आप मतलब अगर कुछ भी आपको बोलना है या कुछ भी करना है तो आप इस ईमेल पे दीजिएगा, सफिशिएंट होगा, ठीक है। और उसके बाद में एग्जीक्यूशन